100 रुपए महीना कमाने वाले ऑफिस बॉय पराली से प्लाईवुड बना कमा रहे हैं करोड़ रुपए। मेहनत से इंसान सफलता पा सकता है। अगर सोच अच्छी हो तो सफलता में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए स्टार्टअप इंडोवुड डिजाइन टेक्नोलॉजी और चेन्नई के रहने वाले वीएल वेगानी के बारे में। उन्होंने न केवल अपनी मेहनत से अपने जीवन में कामयाब मुकाम पाया, बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखा रास्ता भी निकाला। तो आइए जानते हैं वीएल वेगानी कौन है। राजस्थान के रहने वाले वीएल वेगानी अपने परिवार के साथ 1972 में कोलकाता आए थे। वेगानी के पिता एक जूट मिल में काम करते थे। उन दिनों उनका परिवार एक निम्न मध्य परिवार की तरह अपना गुजर बसर कर रहा था। परिवार की स्थिति को संभालने के लिए 10वीं के बाद से ही वेगानी को काम करने के बाद आगे आना पड़ा। दिन में वह काम कर सके और काम की वजह से उनकी पढ़ाई भी ना छूटे, इसी वजह से उन्होंने एक संध्या कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस तरह वे पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगे। आज करोड़ों की कंपनी और एक अनोखा स्टार्टअप शुरू करने वाले वेगानी बताते हैं कि उन्होंने अपने काम की शुरुआत एक ऑफिस बॉय के तौर पर की। आज के इस करोड़पति को उन दोनों मात्र 100 रुपए महीना मिलते थे। इसके बाद उन्होंने कई जगह काम किया। काम के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी चलती रही और इसी तरह उन्होंने बीकॉम किया। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद वेगानी को तलाश थी किसी अच्छी नौकरी की और उन्हें नौकरी की ये तलाश कोलकाता से चेन्नई ले आई। साल 1987 की बात है जब वेगानी को चेन्नई की एक कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम मिल गया। इस काम के बाद वेगानी को एक प्लाईवुड कंपनी में मार्केटिंग का काम संभालने का अवसर मिला। मजबूरियों ने भले ही वेगानी के हाथ में एक के बाद एक नौकरियां थमा दी थी, मगर असल में उनका मन नौकरी ना करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था। नौकरी करते हुए भी वेगानी ने अपने खुद के काम के सपने को नहीं भूले। यही वजह रही कि कुछ सालों तक प्लाईवुड इंडस्ट्री में काम का अनुभव लेने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोलने का मन बनाया। आर्थिक तौर पर वे इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वे खुद पर भरोसा करके रिस्क लेने को तैयार थे। उन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी जानकारी हो गई थी। उन्हें ये यकीन था कि अगर वह सही तरीके से मेहनत करेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। अंत में वेगानी ने खुद पर विश्वास दिखाया और अपना खुद का काम शुरू करने का जोखिम उठा ही लिया। वेगानी ने 1997 में दूसरे देशों से हाई क्वालिटी प्लाईवुड बोर्ड लाकर बेचने का काम शुरू किया। इसके बाद वे खुद से बोर्ड बनाने लगे। उन्होंने 2001 में अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई। वह बोर्ड बनाने के लिए बर्मा से रॉ मटेरियल मंगाते थे। कंपनी अच्छी चली रही थी, करोड़ों का टर्नओवर दे ही रही थी, लेकिन इसके बावजूद 2014 में वेगानी ने इस बिजनेस को छोड़ने का मन बना लिया। वह कुछ अलग करना चाहते थे। हालांकि यह बहुत ही जोखिम भरा कदम था, लेकिन इसके पीछे वेगानी की एक अच्छी सोच थी, जिस वजह से वह जोखिम लेने से नहीं डरे। आखिरकार 2015 में वेगानी ने अपनी कंपनी किसी दूसरे निवेशक को दे दी और खुद एक अलग स्टार्टअप पर काम करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं वीएल वेगानी ने ऐसा क्यों किया। वीएल वेगानी के बेटे वरुण कहते हैं कि ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह थी पर्यावरण के प्रति उनकी बढ़ती संवेदनशीलता। वेगानी और उनके पुत्र प्लाईवुड का ही काम करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वे पेड़ नहीं काटना चाहते थे। सुनने में यह अजीब लगता है, बिना काटे पेड़ की लकड़ी कहाँ से मिलेगी और बिना लकड़ी के प्लाईवुड कैसे बनेगा। लेकिन वेगानी और उनके बेटे ने 2-2.5 साल की रिसर्च के बाद बिना लकड़ी के प्लाईवुड बनाने का रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने काफी रिसर्च के बाद नेचुरल फाइबर, एग्री वेस्ट और कुछ दूसरे एडिक्टिव को मिलाकर उच्च गुणवत्ता वालों इको फ्रेंडली फाइबर बोर्ड तैयार करना शुरू कर दिए। इनका इस्तेमाल भी अन्य प्लाईवुड की तरह ही घर, होटल, कैफे, दूसरी अन्य किसी भी जगह फर्नीचर बनाने के लिए किया जा सकता है। वेगानी बताते हैं कि इस प्लाईवुड को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए किसी भी जीव जंतु को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ता। इसे बनाने की सारी प्रक्रिया प्रकृति के अनुकूल है। वेगानी के अनुसार वे अहिंसा में विश्वास करते हैं और इसका पालन अपने कामकाज में भी करना चाहते हैं। इस प्लाईवुड को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पराली वे फिलहाल धान मिलों से ही खरीद रहे हैं। हालांकि इनकी आगे की योजना है कि ये सीधा किसानों तक पहुंचकर उनसे पराली खरीदें, जिससे कि उनकी आर्थिक मदद हो सके। वेगानी के साथ साथ इस समय 40 से ज्यादा लोगों की टीम काम कर रही है। इसी साल अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं। वेगानी बताते हैं कि उनके इस नए स्टार्टअप का टर्नओवर सालाना
करोड़ों में है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय तक इनका टर्नओवर पहले से ज्यादा होगा। आखिर इनकी प्लाईवुड दूसरों से अलग क्यों है, आइए जानते हैं आगे। तकनीकी विकसित करने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक इनका उत्पादक 100% मेड इन इंडिया है। इंडोवुड एनएफसी की भौतिक यांत्रिक गुण जैसे घनत्व, स्क्रू होल्डिंग इनके जैसे अन्य उत्पादक की तुलना में बहुत अधिक है। इसमें एंटी रोडेंट, एंटी फंगस, स्मोक एक्सपेरिमेंट फीचर जैसे फायदे भी जोड़े गए हैं जो अन्य प्लाईवुड में नहीं मिलते। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।